हेलो दोस्तों, लाइफ लेसन कहानी में आपका स्वागत है। अकेली थी तब तक एक पहेली थी, तुमसे मिली तो कुछ यूं सुलझ गई। सिंदूर बनकर आए मेरी जिंदगी में, मेरे तुम विवाह बंधन में बंधकर अधूरे से पूरे हो गए। हम प्यार भी मिला तुमसे और सम्मान भी मिला। आखिर मेरा जो अधूरा जहान था वह पूरा हुआ। मैं ज्योति वर्मा, एकदम आज़ाद परिंदा, जिसकी दुनिया सिर्फ ऑफिस, दोस्त और परिवार से रोज़ सुबह शुरू होती थी और उन्हीं पर हर शाम खत्म हो जाती थी। अपने आप में इतना खुश और मस्त रहती थी कि कभी लगा ही नहीं किसी साथी की ज़रूरत है। पर कहते हैं ना, वक्त और ज़रूरत पर जिसे आना होता है वह आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है और ज़िंदगी भी बन जाता है। मैं और राजन एक दूसरे को जानते हुए भी इतने अनजान थे, कभी सोचा नहीं था कि हम इतने जल्दी एक दूसरे के हो जाएंगे। शादी और एक अच्छा हम सफ़र मिल जाते तो ज़िंदगी सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। मेरी कहानी की शुरुआत आज से ठीक 2 साल पहले शुरू हुई थी। ज्योति, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। बेटा, आ रही हूँ माँ, बस 5 मिनट। तुम्हारी बेटी ना कभी समय पर तैयार नहीं होती, ससुराल जाएगी तो क्या होगा इसका। पैसे शब्दों से मेरी शिकायत करते हुए माँ अपने कमरे में चली गई। हमेशा की तरह पापा बिना कुछ बोले बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अखबार पढ़ने लगे। मेरे 5 मिनट का 15 मिनट में बदल गए, पता ही नहीं चला। एक ही तो शौक था मेरा, एकदम बन ठन और तैयार होकर रहना। रिकॉर्ड था मेरा ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर कट और हेयर स्टाइल को लेकर। पापा की नज़र पड़ी तो वह अखबार नीचे रखकर बस एक टूक मुझे देखने लगे। तभी माँ भी वहाँ आ जाती हैं। देखो मेरी गुड़िया रानी कितनी सुंदर लग रही है, तुम ना पता नहीं क्यों उसे हमेशा बोलती रहती हो, कहकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। बस बस, आप दोनों भी ना अब शुरू मत कर देना यूँ इमोशनल होना, हम ऐसे ही कितना लेट हो चुके हैं। शादी में कब पहुंचेंगे? थोड़ी देर में। हम शादी वाले हॉल पहुंच गए। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, वर्मा जी रुक जाइए, हमारे लिए अकेले अकेले ना जाइए। पापा और हम सब पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। यह तो पापा के सबसे करीबी दोस्त निशांत अंकल हैं। हाँ, निशांत अंकल। आंटी और उनका छोटा बेटा राजन, जो आगे चलकर मेरा मुकद्दर बनने वाले थे। मैंने तुरंत निशांत अंकल और आंटी के पांव छू लिए और उनका हालचाल भी पूछने लगी। एक लंबी और सुकून भरी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अंकल और आंटी दोनों ने आशीर्वाद दिया और पापा से बोल बैठे, तू अगर अभी हाँ कर देता ना तो मैं तेरी ज्योति को अपनी छोटी बहू बना लेता। अपने राजन की पत्नी, मैंने और राजन ने बस एक नज़र उठाकर एक दूसरे को देखा और फिर एकदम शांति से वहीं खड़े हो गए। काफ़ी मजाकिया किस्म के थे निशांत अंकल। पापा और निशांत अंकल की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। बचपन से ही एक दूसरे के घर आना जाना, बस लगता ये अपने एकदम परिवार के जैसे खास है। हाँ क्यों नहीं, विचार तो बहुत बढ़िया है। मुझे एक अच्छा दामाद और तुम्हें एक अच्छी बहू मिल जाएगी। हमारी दोस्ती इसी बहाने रिश्तेदारी में जो बदल जाएगी। सही वक्त आने दो, कहकर मेरे और राजन के अलावा सब हंसने लगे और सब एक साथ हॉल की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद हम सब अपने घर की तरफ निकल गए। उस दिन के बाद पूरे 2 साल बीत गए, पर आज मैंने राजन को कभी नहीं देखा था। आज सुबह पापा फ़ोन करके निशांत अंकल से बात कर रहे थे, तभी मेरे फ़ोन पर राजन की माँ का फ़ोन आया और थोड़ी बहुत उनसे बात करने के बाद मैंने फ़ोन माँ को दे दिया और अपने कमरे में चली गई। आज शनिवार का दिन था। मुझे शनिवार और रविवार ये 2 दिन की छुट्टी होती थी, जिसे मैं पूरी तरह एंजॉय और मस्ती के साथ बिताती थी। थोड़ी देर बाद पापा के बुलाने की आवाज़ आती है। माँ और पापा दोनों हॉल में बैठे थे। सामने एक कुर्सी रखी थी जिस पर मुझे बैठने के लिए कहा गया। कल राजन की माँ, निशांत अंकल और राजन घर आ रहे हैं तुम्हें देखने। हमें राजन पसंद है और राजन के माँ पापा को तुम भी पसंद हो। बस तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो, फिर जैसा तुम दोनों कहोगे वैसा ही होगा। शादी मतलब ये दो, जो साल पहले अंकल ने मजाक किया था वह मजाक नहीं था, सच में मैं उन्हें पसंद आ गई थी। क्या मेरी उम्र शादी के लायक हो गई है? इतनी जल्दी शादी करना ठीक होगा? सवाल ऐसे जिसके जवाब तो कल ही मिलने वाले थे। एक बेचैनी और अजीब सी घबराहट अब होने लगी थी। मैं बचपन से ही राजन के घर आती जाती रहती थी। राजन के बड़े भाई भाभी और उनके बच्चे सबको जानती थी। अच्छी खासी जमती थी सबसे, पर राजन से कभी बात ही नहीं हुई। क्या बात करूंगी मैं? क्या राजन मुझे पसंद करेंगे? उस दिन पहली बार रात इतनी लंबी हो सकती है यह महसूस किया था। अगले दिन यानी कि संडे की सुबह माँ ने ठीक सुबह 7 बजे उठा दिया। मैं गुस्से से तिलमिला उठी और बैठकर गुस्सा करने लगी।
अब तो हद ही हो गई माँ, आज संडे है, कहीं नहीं जाना हमें, तो इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? क्या ऐसा अर्जेंट काम है जो संडे की नींद खराब कर रही हो? अंकल आंटी और राजन आने वाले हैं, याद है कि भूल गई? नींद के चक्कर में अपने ससुराल जाकर ऐसा करना, तब देखना सास क्या करेगी। फिर याद आएगा तुम्हें कि माँ को कितना सताया है तुमने। तुम ना माँ महान हो, मैं इतनी जल्दी शादी करके नहीं जाने वाली। तुम देख लेना, अभी काफ़ी दिन हम साथ में रहेंगे और वैसे भी वह सब दोपहर को 2 बजे के बाद आएंगे। अभी सुबह ही सुबह नहीं, अब सोने दो मुझे, बाद में उठा देना बोलकर फिर सो गई। पर माँ को कहाँ चैन था, फिर वही रट, उठ जा ज्योति, खाना बनाना है, घर के सारे पर्दे और बेडशीट बदलनी है, और न जाने क्या क्या बोलकर आखिर मैं माँ ने जल्दी मुझे उठने के लिए मजबूर कर दिया। थोड़ी देर में फ्रेश होकर सारे कामों में लग गई। 8:30 बजे तक सारे पर्दे, बेडशीट, झाड़ू पोंछा और बाकी काम हो गए। फिर आया खाना बनाने का नंबर। आज तो माँ जैसे चाहती थी कि सारा काम मुझसे ही करवाए, और खाने में क्या क्या बनाना है क्या नहीं उसकी एक लिस्ट सुना दी। माँ का पूरा प्लान था कि खाना मैं ही कल बनाकर सबको परोस, निशांत अंकल आंटी और राजन को भी पता चले कि खाना बनाने में मैं किसी से कम नहीं हूँ। सुबह के 11 बज चुके थे। दाल चावल पूरी, पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी और मीठे में रवा, इतना खाना मैं माँ की मदद से बना चुकी थी। फ्री होते ही मैंने, पापा, मेरा छोटा भाई और माँ ने हमने नाश्ता किया। बातों बातों में 12 बज गए। अब भी पूरे 2 घंटे का समय बाकी था सबके आने में। अब माँ तैयार हो जा के जिद करने लगी। अलमारी में से अच्छी सी ड्रेस निकाल दी, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ, बिंदी निकाल कर रख दिया। ये सब क्या है माँ? मैं कहीं शादी में तो नहीं जा रही हूँ जो ये सब पहनूं। इतना तैयार तो मैं नहीं होने वाली। आप जाओ अपने कमरे में, मैं थोड़ी देर में अपने हिसाब से तैयार होकर आ जाऊंगी, बोलकर माँ को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ राजन का भी तो हाल वैसा ही था जैसा मेरा था। वो भी एकदम उलझन में ही थे, पर वो मुझसे एकदम एक कदम आगे ही थे। हाँ, उस दिन जो उन्होंने दिमाग से बहाना सोचा था, आज भी सोचकर हंसी आ जाती है। मैं थोड़ा परेशान तो ज़रूर थी, पर राजन को रिजेक्ट करना या शादी के लिए ना बोलना, यह सब मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। पर राजन के दिमाग में मेरी हाइट को लेकर बहुत से उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। राजन की हाइट भी काफ़ी थी और वैसे ही मेरी भी। राजन थे गोलू मोलू टाइप, जिससे उनकी हाइट थोड़ी छिप जाती थी, पर मैं थी पतली, जिससे मेरी हाइट दिख कर आई थी, जिससे लोगों को ये अक्सर गलत फहमी हो जाती थी कि मैं नॉर्मल गर्ल्स से काफ़ी ज़्यादा लंबी हूँ। राजन ने अपने घर पर एक ही शर्त रखी थी, अगर थोड़ी सी भी मेरी हाइट उनसे ज़्यादा निकली तो वह शादी नहीं करेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें और मुझे एक साथ खड़े करके पहले सब हमारी हाइट माप कर देखेंगे। अगर मुझसे ज्योति की हाइट कम हुई तो आप सब आगे बात बढ़ाएंगे, पर अगर इसका उल्टा हुआ तो यह रिश्ता भूल जाना। आप सब बोलकर निश्चिंत हो गए थे। थोड़ी देर में मैंने दरवाज़ा खोला तो सबके सब मुझे बस देखे ही जा रहे थे। क्या हुआ माँ, चुड़ैल लग रही हूँ क्या जो आप सब ऐसे देख रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो? चुप कर पागल लड़की, कुछ भी बोलती है, इतनी गोरी चिट्टी है मेरी बेटी कि किसी को नज़र ना लगे। डायलॉग बोल दिया, तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। आज समय का पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो गई। भाई ने जाकर दरवाज़ा खोला। निशांत अंकल आंटी और राजन आ चुके थे दरवाजे पर। निशांत अंकल आंटी और राजन खड़े थे। भाई उन्हें अंदर लेकर आया। जितनी घबराहट मुझे हो रही थी उससे ज़्यादा तो राजन उतावले थे रिश्ता तोड़ने के लिए। पर कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम सब तो सब किरदार निभाते हैं। खेल तो सारा यह ऊपर वाले का है, हम सब तो बस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। मैं पानी के साथ चाय नाश्ता लेकर आई। राजन मुझे देखकर एकदम साइलेंट मोड पर आ गए थे, बस देख ही रहे थे। राजन ने तब शायद यह पहली बार इतनी बारीकी से गौर करके देखा था। मुझे यह देखकर सब हंसने लगे। तभी निशांत अंकल बोल पड़े, बहुत सुंदर लग रही हो ज्योति। कुछ देर बाद हम दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया गया और हमारी हाइट मापी गई। राजन की हाइट 6.7
और मेरी 6.4 सेंटीमीटर थी। साथ खड़े होने पर राजन मुझसे थोड़े से बड़े दिखकर आ रहे थे। अब घर वाले कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहते थे। राजन जो बहाना सोच कर आए थे वही उल्टा जो पड़ गया था उन पर। इस मुलाकात में राजन थोड़ा थोड़ा बदलने लगे थे। मैं बस सब देखे जा रही थी। खाना खाने के बाद सबने हम दोनों को बिठाकर पूछा क्या फैसला है हम दोनों का। तभी मैं बोल पड़ी, मुझे राजन के साथ अकेले में बाहर कहीं थोड़ा समय बिताना है। उनका क्या सोचना है मेरे और शादी के बारे में सारी बातें करनी और जाननी है। वह बिना किसी दबाव के घर वाले मान गए और राजन भी अगले शनिवार हम दोनों बाहर मिलेंगे यह तय हुआ। ऑफिस के काम में 5 दिन निकल भी गए। फिर आया शनिवार का दिन। पापा के फ़ोन पर राजन का कॉल आया। मारिया रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ। वह मेरे घर से बिल्कुल नज़दीकी जो था। शाम को 6 बजे मैं वहां पहुंच गई, पर मुझसे पहले राजन ही वहां पहुंच चुके थे। दोनों वहां बैठे और खाने के लिए ऑर्डर भी कर दिया। ज्योति, क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो या कोई दबाव है घर से तुम पर? अगर ऐसा कुछ है तो बिना डरे तुम मना कर दो। मैं तुम्हारे फैसले में पूरा साथ दूंगा। नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है तुम पर। ऐसा कुछ है तो मना कर दो, मैं भी साथ दूंगी तुम्हारा। पहले तो सोचा नहीं था, पर अब लगता है कोई तो हो जिंदगी में। तुम जितनी खूबसूरत से हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बात और स्वभाव में हो। एक सच्चे और हमसफ़र में सारी खूबियाँ होनी चाहिए। वह सब हैं तुम में। बचपन से ही थोड़ा बहुत जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे स्वभाव को। क्या तुम अपनी ज़िंदगी मेरे साथ हमसफ़र के रूप में शुरू करना चाहोगी? कमी तो तुम में कुछ नहीं है। सेटल्ड हो, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है और थोड़े शर्मीले भी। इतना तो जाना है इतने सालों में जब भी तुम्हारे घर आती थी। पर क्या शादी के बाद भी मेरी आज़ादी इसी तरह रहेगी? सारी जिम्मेदारियां और रिश्ते निभाऊंगी, पर काम काज में मुझे वैसे ही छूट मिलेगी जैसे मेरे माता पिता की तरफ से है। मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हें जॉब और बाकी चीज़ों के लिए बंधन नहीं डालूंगा। सारी आज़ादी पहले के जैसे ही मेरे परिवार और मेरी तरफ से मिलेगी। तुम्हें तुम जो भी कमाओगी उस पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। हर तरह की आज़ादी, प्यार और सुख सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं कर पाई, शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद हमारी सगाई हो गई। शादी के लिए 6 महीने बाद का मुहूर्त निकला था। इन 6 महीनों में हमने एक दूसरे को काफ़ी जान लिया। शादी भी धूमधाम से हो गई। मुझ पर दुल्हन वाले कोई बंधन नहीं लगे। कपड़ों से लेकर हर चीज़ की आज़ादी मिली। मुझे ससुराल में बहू नहीं बेटी के जैसा रखा गया। मुझे आज मैं और राजन अपने कुछ हसीन और सुकून पल के लिए एक दूसरे के साथ बिताने मनाली जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद मुझे फिर से ऑफिस और राजन को अपना बिजनेस संभालना है, ज्वाइन करना था। शादी के बाद मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई है। अब मैं बेझिझक कहती हूँ, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। काश समाज में बहू को बेटी की तरह मान सम्मान सब देते तो बेटियां या बहुएं किसी के लिए बोझ नहीं होती। शादी टूटने या जीते जी मरने के बराबर नहीं होती। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।